ओम शांति। 15/4/2023 आज की मुरली चिंतन। ऊंची स्थिति बनाने की विधि है नष्टमुआ बनना, चार्ट रखना, कितना समय बाबा को याद किया और उनसे क्या क्या बातें की, नींद को जीतने वाला बनना, पुराने शरीर की संभाल करना, फिर इसको भूलना भी है, दैवी स्वभाव बनाना, सब डिफेक्ट निकाल कर प्योर डायमंड बनना, सबको सुख देने वाला खुशबूदार फूल बनना। परम पिता परमात्मा के सिवाय ज्ञान का तीसरा नेत्र कोई नहीं दे सकता है। अभी हम ईश्वरीय बच्चों को ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। हम जान गए हैं कि ये पुरानी दुनिया बदलने वाली है। दुनिया को नहीं पता है परम पिता परमात्मा हम बच्चों से ये दुनिया बदलवा रहे हैं, क्योंकि उनके पास ज्ञान का तीसरा नेत्र नहीं है। हम बच्चों को ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है, इसलिए हम सृष्टि के आदि मध्य अंत को जान गए हैं। ज्ञान का एक ही अक्षर है मनमना भव, अर्थात अपने को आत्मा समझ परमात्मा को याद करना। बाबा हमें स्वर्ग का वर्षा दे रहे हैं। यह 21 जन्मों की जबरदस्त खुशी की मौज की खुराक है। बाबा हमें खुशी की खुराक खिलानी है सबको, कि बाबा हमें स्वर्ग का वर्षा दे रहे हैं, ये खुशी की खुराक है। बाप का परिचय देना, ये खुशी की खुराक है। ज्ञान और योग के बारे में बताना, ये खुशी की खुराक है। मुक्ति और जीवन मुक्ति के बारे में बताना, ये खुशी की खुराक है। परमात्मा हमें विश्व की बादशाही देते हैं। परमात्मा हमें बाप बनकर हमें विश्व की बादशाही देते हैं। टीचर बनकर पढ़ाते हैं और सदगुरु बनकर साथ ले जाते हैं। टीचर बनकर पढ़ाते हैं तो ये खुशी की बात है। इसलिए गायन है गॉडली स्टूडेंट लाइफ इज़ दी बेस्ट, क्योंकि ये खुशी है। बाप हमें बहुत ऊंची खुराक देते हैं खुशी की, इसलिए गायन भी है कि अतीन्द्रिय सुख पूछना हो तो गोपियों से पूछो। तो इतनी सारे बाबा हमें खुशी की खुराक देते हैं, इसलिए हम अतीन्द्रिय खुशी में रहते हैं। बाबा हमें याद करने का आसान तरीका बता रहे हैं। कमल फूल समान पवित्र रहना है। धंधा दौरी करते भी परमात्मा पिता को याद करना है, जैसे आशिक और माशूक करते हैं। परमात्मा को सतयुग त्रेता में याद नहीं करते, क्योंकि वहाँ पर क्या है, सुख है, और कलयुग द्वापर में याद करते हैं क्योंकि दुख है। इसलिए गायन है दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे ना कोई। परमात्मा भी सर्वशक्तिमान है, और माया भी क्या है, दिन प्रतिदिन सर्वशक्तिवान तमो प्रधान होती जा रही है। इसलिए हमें देही अभिमानी बनना है। इस ईश्वरीय पढ़ाई में मुख्य बात याद की है, सबसे ऊंच परमात्मा बाप को बहुत प्यार से स्नेह से याद करना है। वही नई दुनिया की स्थापना करते हैं। इस वक्त हम पतित हैं, पतित पावन परमात्मा को याद करेंगे तो हम पावन दुनिया के मालिक बन जाएंगे। जो अच्छा पुरुषार्थ करता है, बाबा की डायरेक्शन पर चलता है, उसे महावीर कहा जाता है। इस शरीर को भूल जाना है, अपने को आत्मा समझ और दूसरों को भी आत्मा भाई देखना है। परमात्मा भी शरीर को नहीं देखते हैं तो हमें भी नहीं देखना है। वह भी आत्माओं को देखते हैं, आत्माओं से बात करते हैं। परमात्मा भी, तो हमें भी वैसे आत्माओं से, अपने को आत्मा देख आत्माओं से बात करनी है। परमात्मा की बैठक है ब्रह्मा बाबा के मस्तक में, भृगुटी के मध्य में बैठक है ब्रह्मा बाबा के। ये अकाल तख्त है, ये अकाल तख्त है, और आत्मा क्या है, अकाल मूर्त है। सभी आत्माओं का अकाल तख्त क्या यही है, भृगुटी के मध्य में, और परमात्मा का भी है। और आत्मा अकाल मूर्त है। जो भी आत्माएं, उन सभी का तख्त शरीर में भृगुटी के बीच में है। आत्मा कभी छोटी बड़ी नहीं होती है, शरीर छोटा बड़ा होता है। शरीर सभी का भिन्न भिन्न होता है। किसी का अकाल तख्त पुरुष का है, किसी का स्त्री का है, किसी का बच्चे का है। जब भी हम किसी से बात करें तो हमें ये रूहानी ड्रिल करनी है कि मैं आत्मा फलाने भाई आत्मा से बात कर रहा हूँ। भाई देखने से कर्मेंद्रियाँ कभी चंचल नहीं होगी। राज्य भाग्य लेना है, विश्व का मालिक बनना है, तो ये मेहनत करनी है। जैसे आगे बाबा कहते हैं, जैसे सोने में जब आलाएँ पड़ती है तो सोने की वैल्यू कम हो जाती है, वैसे आत्मा में भी अलॉय पड़ गई है, इसलिए उसकी वैल्यू कम हो गई है। इस ज्ञान को स्पिरिचुअल नॉलेज कहा जाता है, जो रूहानी बाप से ही मिलती है, और संगम पर ही बाप ये नॉलेज देते हैं। कोई उल्टी सुल्टी बात बोले तो हमें चुप रहना है। कभी थाली
कभी ताली एक हाथ से नहीं बजती है, तो इसलिए हमें कोई उल्टी सुल्टी बातें बोले तो चुप रहना है। भोजन पर बाबा को कितने समय याद किया, ये चार्ट रखना है। जितना हम बाबा को याद करेंगे उतना हमें बल मिलेगा। आज की मुरली का वरदान, अपनी विल पावर द्वारा हर एक को विल करने वाले श्रेष्ठ सेवाधारी भव। अपनी विल पावर द्वारा हर एक को विल करने वाले श्रेष्ठ सेवाधारी भव। आज की मुरली का स्लोगन, जहाँ एकता और एकाग्रता की शक्ति है वहाँ सफलता सहज प्राप्त होती है। जहाँ एकता और एकाग्रता की शक्ति है वहाँ सफलता सहज प्राप्त होती है। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया मेरे बाबा, शुक्रिया।